तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत। आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत की कक्षा में यहाँ पे हम महाराज पृथु द्वारा उपदेश स्कंद 4 अध्याय 21 के 5वें और 6वें नंबर श्लोक पे चर्चा करने जा रहे हैं। इस श्लोक का मैं अनुवाद एक बार पढ़ूंगा। राजा ने महल में प्रवेश किया तो शंख तथा दुंदुभियां बजाने लगी। पुरोहित गण वैदिक मंत्रों या उच्चारण करने लगे और बंदी जन विभिन्न प्रकार से स्तुत गान करने लगे, किंतु इसके स्वागत समारोह के बावजूद राजा पर रंच मात्र भी प्रभाव नहीं हुआ। श्लोक संख्या 6 का अनुवाद। नगर के भद्र तथा सामान्य जनों ने राजा का हार्दिक स्वागत किया और राजा ने भी उन्हें मनवांछित आशीर्वाद दिया। तो इस अध्याय में, पहले के अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार महाराज पृथु के यज्ञस्थली में कैसे भगवान विष्णु प्रकट होते हैं ब्रह्मा जी के साथ। उसके पश्चात महाराज पृथु उनकी स्तुति करते हैं और फिर सभी देवी देवता अपने स्थान पे चले जाते हैं और वैसे ही भगवान विष्णु भी अपने आशीर्वाद दे के वो अपने लोक वापस चले जाते हैं। और अभी यहाँ पे इस घटना के बाद महाराज पृथु अपने राज्य में वापस प्रवेश कर रहे हैं। यज्ञस्थली गांव से दूर थी। तो इसके पूर्व श्लोकों में ये बताया गया है कि किस प्रकार ऐश्वर्य था पृथु महाराज के पास, ऐश्वर्य के साथ उनका कैसे स्वागत हुआ एक राजा का। तो यहाँ पे शंख और दुंदुभिया बजाने लगे। और तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि किंतु इतने स्वागत समारोह के बावजूद राजा पर रंच मात्र भी प्रभाव नहीं हुआ। तो यहाँ पे किस प्रभाव की बात कर रहे हैं? तो यहाँ पे गतस्मय, अहंकार रहित, आप देख सकते हैं शब्दार्थ में अहंकार रहित, अहंकार नहीं हुआ। तो ये बहुत ही स्वाभाविक है कि अगर ऐश्वर्य है किसी के पास और किसी को स्वागत किया जा रहा है, जिसको इतना मान दिया जा रहा है, तो किसी भी व्यक्ति को अहंकार आ जाता है, प्राइड। तो यहाँ पे बताया गया है कि वो जरा भी प्रभावित नहीं, रंच मात्र भी। जब किसी व्यक्ति के पास बहुत ऐश्वर्य होता है या बहुत उसको महत्व मिलता है, इंपॉर्टेंट व्यक्ति रहता है, और सामान्य जनता द्वारा जब इंपॉर्टेंस मिलता है तो वो उसको अहंकार आना स्वाभाविक हो जाता है, आ जाता है अहंकार। हमने देखा गया है। तो इतना ऐश्वर्य, इतना ऑपुलेंस, इतना शानदार ऐश्वर्य होने के बावजूद भी उनको गर्व नहीं पृथु महाराज को। इसलिए कहा गया है कि शक्तिशाली और ऐश्वर्यवान महापुरुष कभी गर्व नहीं करते। यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे लिखा है। तो लेकिन ऐश्वर्य के वजह से हम देखते हैं गर्व आता है, और शक्तिशाली भी है। शक्तिशाली मतलब अ, कह सकते हैं कि शक्तिशाली मतलब क्या? क्या वो शक्तिमान है, सुपरमैन है, बैटमैन है, क्या है? शक्तिशाली मतलब एक भौतिक रूप से भी हो शक्तिशाली और आध्यात्मिक रूप से भी शक्तिशाली हो। तो भौतिक रूप से शक्तिशाली की बात करें तो वो ऐश्वर्यवान है, उसके पास शक्तियां हैं। तो क्या होगा? उनको निश्चित रूप से गर्व आएगा, उनके शक्ति का, ऐश्वर्य का। हाँ, गर्व आना ही है। और हम देखते भी हैं इसको। और जितने भी शक्तिशाली पुरुष हम देखते हैं समाज में, कि उनके पास, जो भगवान के पास 6 ऐश्वर्य है। हाँ, हम देखते हैं कि भगवान के 6 ऐश्वर्य। हाँ,
तो 6 ऐश्वर्य है क्या, हम सब जानते हैं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रियः ज्ञान वैराग्य ययोश्चैव शन्नम भग इति गणः। तो ये 6 ऐश्वर्य है। तो अगर इस 6 ऐश्वर्य में से किसी के पास एक ऐश्वर्य भी है और वो कुछ मात्रा में है, तो भी क्या होता है, वो गर्वित हो जाता है, उसको अहंकार आ जाता है, दर्प। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कलयुग में तो एक भिखारी भी को गर्व होता है अपना। वो अपनी चवन्नी के लिए गर्व करता है और अपनी सिग्नल के लिए, अपने लोकेशन के लिए गर्व है कि ये मेरा एरिया, यहाँ किसी को आने नहीं देता हूँ, घमंड करता है। ये लेन मेरी है, मैं ही भीख मांगू और कोई नहीं मांग सकता। घमंड है सबको। तो जिनके पास कुछ घमंड करने के लिए कुछ नहीं है, हम्म, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी वो अहंकार करता है। हम्म, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी देखे गए हैं कि जिनके पास कुछ भी नहीं है, कभी कभी देखते हैं ना कि इसके पास है क्या, इतना घमंड में क्यों है, इतना अकड़ में क्यों रहता है ये, इसके पास ना कुछ है। हाँ, हम देखते हैं, सिर्फ चर्चा करते हैं, हाँ, गॉसिप होती है। लेकिन घमंड में हर व्यक्ति रह रहा है, गर्व में रहता है। तो ये जो श्लोक है, ये हमें बता रहे हैं ऐसे पृथु महाराज के उपदेश, और पृथु महाराज के उपदेश जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक भक्त के लिए, कि गर्वित होना कितना हमारे लिए हानिकारक है। खास करके भक्त जो भक्ति में प्रगति करना चाहता है। तो ये जो ये अनर्थ है हमारे, ये एक गर्व करना एक हमारा अनर्थ है कि हम कृष्ण से द्वेष करते हैं, और ये कृष्ण से द्वेष करने के वजह से ये प्रकट होता है। और कृष्ण से द्वेष करने के वजह से ही हम यहाँ प्रकट हुए। कहा, यहाँ पे। तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, ये सबसे एक मद है। वो मद जो है ना, ये भी एक अनर्थ है। हम्म, कि जिससे हमें निकलने का प्रयास करना है, उसमें से निकलेंगे तो भौतिक जगत में से निकलेंगे। तो हम भौतिक जगत में से निकलने का प्रयास कर रहे हैं, करेक्ट। हम सभी भक्त लोग, अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज योर गोल ऑफ लाइफ, तो सब लोग कहेंगे वी वांटेड टू गो बैक होम टू गॉड, दैट इज अ गोल ऑफ लाइफ, टू एट द अंत्य नारायण स्मृति क्या है, और कहेंगे कि भगवान की सेवा करके हमें भगवान का प्रेम प्राप्त करना और भगवत धाम जाना है, कर रहे हैं। दैट इज अ गोल ऑफ यार लाइफ। बट मेन गोल, उसको अचीव करने के लिए आपको सब गोल शुड बी देयर। तो उसमें से एक है ये दम्भ। हम्म, कि ये जो हमारा गर्व है, उसको, मद जो है, मद, सॉरी, ये मद जो है, इसको हमें भगाना है हमारे, इसके ऊपर विजय पानी है। जो भक्ति में साधक है, साधना करता है, साधन अवस्था में है, हाँ, वो इससे जूझते रहता है, ये चीजों से, ये सारे अनर्थों से वो बाहर निकलने का प्रयास करता है। लेकिन उसके प्रयास करने के लिए उसको प्रयत्न करना पड़ता है, प्रयास करने के लिए भी प्रयत्न करना। और ये तब प्रयत्न होगा जब हमें इसका ज्ञान होगा। हमें पता है कि हमारी कि हमारी क्रियाओं के वजह से हमें कोई प्रशंसा मिलती है। भक्ति में भी कार्य हम ऐसे ऐसे करते हैं जिससे हमें प्रशंसा मिलती है, तो हमें अहंकार आ जाता है। लेकिन इसको स्वीकार करके, ये अनर्थ है, अहंकार आया, ये अनर्थ है, स्वीकार करके इससे बाहर निकलने का प्रयास हमें करना है। तो यहाँ पे जो बता रहे हैं कि शक्तिशाली पुरुष, जो आध्यात्मिक रूप से जो प्रगत है, वो कभी गर्व नहीं करता। उदाहरण क्या दे रहे हैं तात्पर्य में, प्रभुपाद वृक्ष का उदाहरण दे रहे हैं कि वृक्ष के ऊपर जब हम देखते हैं कि फल लगते हैं वहां, हाँ, तो जब फल वो बड़ा होता है,
वैसे वो झुकता है, टहनी नीचे आती है, सब नीचे आ जाता है। तो ये वृक्ष का उदाहरण दिया जा रहा है कि फलों फूलों से लदा होने के पश्चात भी वो विनयशील से नीचे झुकता है, अहंकार से सीधा नहीं रहता। तो उसमें फल आ रहे हैं, तो वजन की वजह से वो नीचे झुक जाता है। ये ज्ञान का लक्षण है कि अगर किसी की प्रगति भक्ति में हो रही है, ये पैरामीटर बता रहे हैं कि कोई कह सकता है कि प्रभु जी आप तो बहुत सीनियर है और आप तो बहुत महान भक्त है, तो वो महान भक्त में क्या गुण होने चाहिए, अगर उसको जांचना है कि प्रगति हो रही है क्या नहीं, इसकी प्रगति हो रही है नहीं हो रही है, ये भक्ति में उन्नत है या नहीं है। तो भक्ति तो अंदर का भाव है, छाती फोड़ के, छाती तोड़ के या हृदय के अंदर हम चीर के भगवान परमात्मा स्वरूप में या भगवान श्री राम को हम तो देख नहीं सकते, नहीं देख सकते। तो ऐसे कुछ कुछ लक्षण है जो, जैसे भगवत गीता में 13वें अध्याय में जो प्रकृति पुरुष तथा चेतना, यह अध्याय का नाम है, उसमें 8 नंबर से 12 नंबर श्लोक, ये इतने श्लोक है। वो 8 से 12 श्लोकों में भगवान एक भक्त के गुण बताते हैं कि भक्त कैसा होना चाहिए। हम्म? और बाद में और एक अध्याय में बताते हैं स्थित प्रज्ञा एक गुण है। 12वें अध्याय में भक्त के लक्षण बताते हैं, दैवी गुण क्या होते हैं बताते हैं। 16वें अध्याय में भी बताते हैं कि क्या गुण होने चाहिए भक्तों के। और जो 13वां अध्याय है इसमें जो बता रहे हैं, अमानित्व मदद विभा महिषाहम शांति राजवम आचार्योपासनम शौचम स्थेय मात्म विनिग्रह। जिसको खुद का मान नहीं होता, अमानित्वम, खुद को मान की कोई इच्छा नहीं, ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी मतलब क्या, प्रभुपाद एक बार लेक्चर में बता रहे थे कि दूसरे हमारी प्रशंसा करे, सुनिए अधिक से, उससे हमें आनंद मिलता है, उससे हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है। कोई गुणगान करे हमें, उस सेटिस्फेक्शन की भावना से, उस संतोष की भावना से रहित होना, इसको नम्रता कहते हैं, ह्यूमिलिटी कहते हैं। या उसकी इच्छा न करना कि मैंने कुछ कार्य किया है तो मुझे अप्रिशिएट करना ही पड़ेगा प्रभु जी आपको, नहीं चलेगा ऐसे। इतनी सेवा कर रहा हूं मैं, और माता जी प्रभु जी आप मुझे अप्रिशिएट नहीं कर रहे 10 लोगों के सामने, आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं कल से सेवा नहीं करूंगा और नहीं करूंगी। तो मानित्व जनरली दंभ, दर्प, मान, ये सब अहंकार, ये सब एक जैसा ही है, ये सब कड़ी है, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन सामान्य भाषा में हम रिप्रेजेंट करें इसको, तो ये है हमारा गर्व कि अमानित्वम, खुद की प्रशंसा ना करके, प्रशंसा न सुन के, उसकी इच्छा न करना, और उसमें जो संतोष मिलता है उससे प्रयास या लालायित ना हो, क्योंकि ये हमारा सेवा करने का उत्साह का स्रोत बनता है। बहुत सारे भक्तों का उत्साह का स्रोत है। क्यों? अच्छी अच्छी सेवा करेंगे, क्यों? फिर 10 लोगों के सामने, 10 भक्तों के सामने माता जी प्रभु जी मुझे अप्रिशिएट करेंगे, और फिर मैं सेटिस्फाई होऊंगा, ओहो ओ, मैं तो इतना महान हूं, मैं अच्छे से सेवा करूंगा तो उसके पश्चात मुझे प्रशंसा मिलेगी। तो मतलब कि अगर हम बहुत स्पष्ट रूप से साक्षात्कार हमारा नहीं है कि हमें जो भी मिल रहा है, जो यश मिल रहा है, वो क्यों है? क्योंकि मैं अपने गुरु और प्रभुपाद को यथारूप पालन कर रहा हूं, और उनकी कृपा से जितनी भी सफलता मुझे मिल रही है, जितनी भी सफलता मुझे मिल रही है,
वो सफलता का कारण वही है कि मैं गुरु और प्रभुपाद को एज इट इज फॉलो कर, मेरे गुरु की वजह से ये सब फल है। तो ये जो यश है, ये जो गुणगान किया जा रहा है, वो मेरा नहीं है, वो मेरे गुरु का है, परम गुरु श्री प्रभुपाद का है। अगर इस चेतना में हम दृढ़ नहीं है, तो हम यश मिल रहा है उसको भोगने की हमारी पूरी पूरी तैयारी हो, ये भोगेंगे हम यश। यही यही बता रहे प्रभुपाद ने। ये श्लोक में जो हम कह रहे हैं, ये जो श्लोक में बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। किंतु इतने स्वागत समारोह के बावजूद राजा पर रंच मात्र भी प्रभाव नहीं पड़ा। ये एक्सेप्टेड। ही डिडंट से अरे ये सब नहीं करना, अरे ये सब क्या कर रहे हो तुम, छोड़ो, ये वेस्टेज है मेरे धनराशि की का पूरा, आप ये कर रहे हो आप लोग। हाँ, मेरे कोष में से आप ये कर रहे हो, मत करो, इसे छोड़ो। नो, ही इज अलाउिंग एवरीवन। क्योंकि आगे के श्लोक में हम देख रहे हैं कि आगे का श्लोक में क्या कह रहे हैं। नगर के भद्र सत्य सम्मान जनों ने राजा का हार्दिक स्वागत किया। ये स्वागत करना भी एक अधिकार है। और एक 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 कह सकते हैं, अधिकार से ज्यादा एक शब्द होगा, कर्तव्य। बड़े व्यक्ति को हमें उसको स्वागत करना, उसको मान देना हमारा कर्तव्य है। और उस कर्तव्य के लिए उन्होंने रिटर्न में भी कुछ मिलना चाहिए। हाँ, जैसे हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ रिटर्न में, बुक फैसिलिटेशन में मंदिर हमें कुछ प्रदान करता है। तो दैट इज अ टोकन ऑफ गिफ्ट, को टोकन ऑफ एप्रिसिएशन, कि हम अप्रिशिएट करते हैं कि आपने इतनी अच्छी सेवा की। भले ही वस्तु की आपको कमर्शियली आपको वैल्यू ना लगे, ठीक है, लेकिन देना अपनी क्षमता के अनुसार वो इंपॉर्टेंट, ये बहुत जरूरी है। तो यही मनोवांछित आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद दिया मतलब ही एक्सेप्टेड एंड ही बिकेम हैप्पी। राजा खुश हुए सबसे, सब सबके ऊपर। और जब कोई व्यक्ति खुश होता है तो ऑटोमेटिक मर्सी फ्लो होती है। करेक्ट, ये जान लीजिए। अगर किसी को खुश करना है तो हम कैसे खुश करें? अच्छे से सेवा करके। हमें क्या चाहिए, हम कभी कभी है ना गुरु के पास जाते हैं, महाराज आपकी कृपा चाहिए। ओके, ओके, कृपा चाहिए, कहाँ से चाहिए? पैर से चाहिए, चलो चलिए ठीक है। लेकिन ऐसे कृपा नहीं मिलती ना। कृपा मिलती कैसे? परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज एक बार मुझे कहे थे, एक वर्ड ऐसे बोले थे मुझे, एक सेंटेंस अपने रूम में, कि अनिरुद्धा, दिस मर्सी डजंट फ्लो लाइक दिस। इसके विषय में अगर आपको पता है, मैंने बोला होगा, बट एक सेंटेंस कहा उन्होंने, अनिरुद्धा, तो मर्सी डजंट फ्लो लाइक दिस। लेकिन वो अभी आज समय नहीं है, बट ये स्टेटमेंट सुनिए गुरु का, कि मर्सी कैसे फ्लो होती है। तो बहुत जरूरी है हमें समझना कि ऐसे याचना करके कोई हमें कृपा नहीं दे सकता। मांगने से नहीं मिलती, सेवा करने से, कार्य करने से मिलती है। समझे? तो यहाँ पे भी यही है कि राजा ने क्यों आशीर्वाद प्रदान किया? क्योंकि प्रजा ने उनका कर्तव्य निभाया, उनका कर्तव्य निभाया। तो कर्तव्य अगर प्रत्येक वर्ग में, प्रत्येक आश्रम में हर एक व्यक्ति अगर अपना कर्तव्य निभाएगा, तो संसार में प्रॉब्लम ही नहीं रहेंगे। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि हम कलयुग में जी रहे हैं। हम गोलोक में तो है नहीं कि सब लोग ओबीडियंट बन के सिर्फ भगवान की सेवा करें। क्योंकि हमारे पास हम साधक हैं, हम देख रहे हैं कि हम ये पढ़ रहे हैं, फिर भी हम कभी कभी इस चुंगल में फंस जाते हैं। हम्म, एक बहुत सुंदर उदाहरण है प्रभुपाद देते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि कोई एक रोल प्ले कर रहा है, कोई पात्र निभा रहा है। तो हम तो देखते हैं अभी बॉलीवुड में, हॉलीवुड में कितने बड़े बड़े व्यक्ति है, वो कितने बड़े फिल्म स्टार, सुपरस्टार बन जाते हैं, और कितना गर्व है उनको। हाँ, तो देखते हैं कि अगर वो कुछ अच्छा रोल निभाता है और वो रोल निभाने के बाद उसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। अगर हम ड्रामा भी करें और ड्रामा करने के बाद कोई एक भक्त की प्रशंसा एक भक्त कर दे ड्रामा में, तो वो क्या सोचता है भक्त या कोई आर्टिस्ट? सोचता है अरे मैंने बहुत अच्छा किया।
हाँ, मुझे 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 इतना सारा एप्रिसिएशन मिल रहा है, लेकिन ये मूर्खता है। क्यों मूर्खता है? मूर्खता इसके लिए है क्योंकि स्क्रिप्ट किसी और ने लिखी। करेक्ट। आपका वॉइस रिकॉर्डिंग किसी और ने किया। करेक्ट। आपका मेकअप किसी और ने किया है। आपका कॉस्ट्यूम किसी और ने डिजाइन किया है। और आपको सिर्फ एक्सप्रेशन देने हैं। व्हाट इज दैट परसेंटेज, अगर कितना आपका रोल है? और लोग क्या देख रहे हैं? लोग तो डायलॉग सुन रहे हैं, लोग तो कपड़े देख रहे हैं, परफॉर्मेंस देख रहे हैं। तो लेकिन प्रशंसा किसकी कर रहे हैं? जो एंड यूजर है, एंड यूजर है, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। क्योंकि वो मूर्ख है। क्योंकि जो प्रशंसा कर रहा है वो भी मूर्ख है, और जो प्रशंसा ले रहा है वो भी मूर्ख है। क्योंकि इस पूरा किरदार निभाने में कितने लोगों ने एफर्ट दिया है, इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए बिहाइंड द स्क्रीन कितने लोगों ने एफर्ट किया है अपना, देखिए। उसी प्रकार से हम कोई भी क्रिया करते हैं, जो साधारण प्रकार से हम देख सकते हैं पुस्तक वितरण, और किसी ने पुस्तक लिख ली, चलो, तो हमारा क्रेडिट क्या है? पूरी तरह से नहीं, हम माध्यम बने हैं। करेक्ट है, माध्यम बने हैं। लेकिन पहले उन लोगों पास कोई तो पहले सुकृति ऑलरेडी इकट्ठा कर चुके हैं, या फिर कभी ना कभी उन्होंने शिल प्रभुपाद के विषय में सोचा होगा, कभी ना कभी देखा होगा, कभी ना कभी हरे कृष्ण महामंत्र सुना होगा, कहीं ना कहीं कोई भक्त ने उसको देने की कोशिश की होगी, तभी उसने नहीं ली होगी। फिर उसके जीवन में कोई ऐसी घटना घड़ी जिससे लगा कि उसको भगवत गीता लेनी चाहिए, भगवत गीता पढ़नी चाहिए। करेक्ट। कहीं ना कहीं हरे कृष्ण महामंत्र सुना होगा उसने। तो जो श्रेय है, वो श्रेय कम्युलेटिव है। ये श्रेय जो है वो हमारे गुरु का है। तो ये श्रेय गुरु को देना हमारे, बस हमने क्या किया, हमने हमारे इंस्ट्रक्शन को यथारूप प्रस्तुत किया, मेरा इतना ही श्रेय है। लेकिन ये भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट हुई है, ये स्टॉल लगा है, उस भक्त बना है, वो सब कुछ श्री प्रभुपाद की कृपा है। सो हमें ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि जो भी हम सेवा संपन्न कर पा रहे हैं, वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन की सेवा हो, या फिर जूम लॉगिन की सेवा हो, या अटेंडेंस की सेवा हो, या प्रचार की सेवा हो, या कमर्शियली कुछ हम बेनिफिट दे रहे हैं किसी को, कमर्शियली कोई हेल्प कर रहे हैं, ये जो भी हम सेवा कर रहे हैं, जो भी सेवा है, छोटी सेवा हो या बड़ी सेवा हो, अंततो गत्वा ये सेवा, ये गुरु की कृपा से ही संपन्न हो रही है। ये भक्त में सबसे बड़ा लक्षण होना चाहिए, जो राजा पृथु में है। कोई विनय होगा, कोई नम्र होगा, तब हम कह सकते हैं कि वो भक्ति में बहुत प्रगति कर रहा है। दिस इज अ पैरामीटर। भक्ति में प्रगति का लक्षण, अगर वो गर्वित हो रहा है, तो वो भक्ति में उसका पतन हो रहा है, अधोगति हो रही है, उसका उसकी प्रगति नहीं हो रही, दुर्गति हो रही। भक्ति में प्रगति का लक्षण सबसे बड़ा है विनम्रता। विनम्रता आ रही है तो भक्ति में प्रगति, हम कह सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लक्षण है, आप लोग पढ़ सकते हो भगवत गीता के 13वें अध्याय के 8 से 12 श्लोक में। जैसे हमने देखा, अमानित्व, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अमानी न मान देना कीर्तनीय सदा। अपनी मान की इच्छा न करके कीर्तन सदा की करते रहो। तो साधक को ये मान की इच्छा से मुक्त होना पड़ेगा। तो जनरली लोगों को गर्व होता है, 4 प्रकार से गर्व है व्यक्ति को। ये जो गर्व है ना, वो 4 वस्तुओं से आता है। जन्म, ऐश्वर्य, सुत और श्री, ये 4 है। एक अच्छे कुल में जन्म होना, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं मुकेश अंबानी का बेटा हूँ, हाँ, मैं आपको जानते नहीं मुझे, अच्छे कुल में जन्म लेना। ऐश्वर्य होना, बहुत पैसा इकट्ठा कर लेना या बहुत पैसा कमा लेना, तो भी गर्व आता है।
उसके बाद श्रुत, तो क्या है, वेदों का ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान। या फिर हम कर लो मटेरियलिस्टिक, बहुत पढ़ा लिखा है, मतलब एक उसके विजिटिंग कार्ड में नाम से तो बड़ा उसके डिग्री के कॉलम से डिग्री ब्रैकेट में लिखी हुई है उसके नाम से, तो उसको भी बहुत सारा गर्व होता है। ज्ञानी व्यक्ति कह सकते हैं, ज्ञानी भौतिक या आध्यात्मिक, आध्यात्मिक ज्ञानी व्यक्ति के लिए भी यही लागू होता है, समझ लीजिएगा। अगर उसको बहुत सारे श्लोक याद है, भागवतम याद है, बहुत अच्छा लेक्चर देता है, लेकिन नम्र नहीं है, गर्व है उसको, फिर भक्ति में प्रगति नहीं है। और उसके बाद शौर्य, सॉरी, सौंदर्य, इन चीजों का लोगों को गर्व होता है, मद होता है। मैं बहुत सुंदर हूं, मेरे जैसा सुंदर कोई नहीं। हाँ, उसके लिए मद उपमा, ये मद है, ये गर्व होता है लोगों का। तो सबके जीवन में कोई ना कोई गर्व हो सकता है। हम्म? आप जानते नहीं, मैं इतनी सारी कलाएं जानता हूँ, मैं अच्छा करताल बजाता हूँ, मैं अच्छा मृदुंग बजाता हूँ, मैं अच्छा गाता हूँ। हाँ? तो ये सब गर्व हो सकता है, जो हमें भक्ति में बाधित कर सकता है। लेकिन ये जो गुण हमें मिले हैं, हम हमारे कर्मों के वजह से, हमारे सुकृति वजह से हमारे पास कुछ एक्सपर्टीज है, लेकिन ये हमारा मान बढ़ाने के लिए नहीं है, ये भगवान की सेवा में लगाने के लिए भी, भगवान का गुणगान करने के लिए भी। तो अगर हमने कभी भगवान के भक्तों को, उनकी शक्तियों का, उनको घमंड आता है, तो भगवान है ना, ये घमंड को तोड़ते हैं। ये भक्तों के माध्यम से तोड़वाएंगे, या फिर ऐसी परिस्थिति आपके जीवन में लाएंगे कि आपका घमंड टूट जाएगा, टूट जाएगा आपका। जैसे हम कुछ उदाहरण ले सकते हैं, शास्त्रों में अलग अलग उदाहरण है। जैसे भगवान ने इंद्र का घमंड तोड़ा, गोवर्धन लीला हम सब जानते हैं कि इंद्र के लिए यज्ञ किया गया। तो वृंदावन वासी जो थे, कृष्ण की बात मान के गोवर्धन की पूजा करने लगे। तो गोवर्धन की पूजा करने पर इंद्र गुस्सा हो जाते हैं और बहुत वर्षा करते हैं। और उनको क्या लगता है, इंद्र को लगता है कि मेरे पास इतनी शक्ति है कि मैं सबको मेरी बात मनवा सकता हूँ। गर्व है ये घमंड है। ये एक साधारण के बालक की बात मान रहे हैं और मेरी बात नहीं मान, मेरे को पूजा नहीं करे, मेरी पूजा नहीं करे। तो भगवान कहते हैं कि मैं तो सीधा सीधा तुम्हारा अहंकार को नष्ट कर सकता हूँ, तुम्हें मार सकता हूँ। हाँ, तुम्हारे अहंकार को चूर चूर कर सकता हूँ, लेकिन उन्होंने किया नहीं। उन्होंने कहा गोवर्धन में 7 दिन उठा के रखूंगा, भगवान ने कहा 7। और और सभी वृंदावन वासी इस पर्वत के नीचे आए, गोवर्धन के नीचे आ गए। और इंद्र ने अपनी सारी शक्तियां उपयोग कर ली, समतक बादल को भी उपयोग कर लिया उन्होंने, जो प्रलय के समय यूज करना है आपको। यू कैन नॉट यूज राइट नाउ, यू कैन नॉट यूज योर लाइफ लाइन राइट नाउ। इतनी वर्षा किए, इतने वज्रपात किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो इंद्र सोचता है कि ये क्या हो रहा है, मैं अपनी सारी शक्तियां का उपयोग कर रहा हूं, मैं स्वर्ग का राजा हूं, ये पृथु महाराज के भी वही हो रहा है। हाँ, इंद्र का क्या है देखो, दंभ, इंद्र का दंभ तोड़ा भगवान ने। और फिर फाइनली इंद्र आए पृथु महाराज से मित्रता करने के लिए। इसलिए क्या है, सिचुएशन कभी कभी है ना, हम हैंडल करना जानते नहीं, क्योंकि शास्त्रों का ज्ञान नहीं, फिर बाद में है ना बहुत हम लोग रिग्रेट करते हैं। तो ये देवता भी जो है ना, विष्णु भक्त स्मृते दैव, ये भी सारे भगवान के भक्त है, देवता भी। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, वो गड़बड़ हो जाती है, गर्वित हो जाते हैं देवता भी। ब्रह्मा जी को भी देखते हैं, इंद्र का तो बहुत सारा आता है, हाँ, बार बार गर्वित हो जाते हैं। क्योंकि ऐश्वर्य है ना, राजा पोजीशन है। और यहाँ पृथ्वी महाराज वही बता रहे, देखो मैं राजा हूं, लेकिन फिर भी गर्व नहीं है, और उपदेश दे रहे हैं। एक बार क्या हुआ, वायु, अग्नि और इंद्र,
उनकी परीक्षा ली थी। तो एक बार भगवान है ना, परमात्मा रूप में सबके हृदय में विराजमान है। करेक्ट। तो परमात्मा को सब पता है ये कितना पानी में है, ये भक्त कितना पानी में, और ये राजा कितना पानी में, और ये पॉलिटिशियन कितना पानी में। सब याद है, सब पता है। तो वायु, अग्नि और इंद्र के हृदय में गर्व आ गया। तो भगवान ने एक यक्ष का रूप धारण किया और उनके समक्ष जाते हैं। सो वायु, इंद्र और अग्नि ये चर्चा करते हैं कि ये है कौन, इतना सुंदर है, ये जाओ जरा पूछो कौन है ये। हाँ? तो सबसे पहले वायु को भेजते हो पूछने के लिए कि आप कौन है। तो यक्ष पूछता है आप बताओ पहले आप कौन हो। वायु का इंट्रोडक्शन पूछ रहे हो। तो इंट्रोडक्शन कैसे देगा वायु? मैं वायु देव हूं, मैं बड़ी से बड़ी वस्तुओं को उड़ा सकता हूं। हम्म? मैं बहा सकता हूं, उड़ा सकता हूं, अपने शक्ति का करते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि कोई व्यक्ति के सामने अगर कोई डॉक्टर है, वो तो उसको डॉक्टर लगाना पड़ता है, एडवोकेट है तो एडवोकेट लगाना पड़ता है। हाँ? तो वैसे ही सब अपनी डिग्री से जानना चाहते हैं, डॉक्टर बोलना चाहते हैं कोई। हाँ? तो ये क्या है, गर्व है। तो वैसे ही वायु को भी गर्व हो कि आप जानते नहीं मुझे कौन है, मैं सब कुछ उड़ा सकता हूँ, और मेरे वजह से सब लोग जी रहे हैं, क्योंकि मैं ऑक्सीजन प्रदान करता हूँ। तो यक्ष जो भगवान स्वयं थे, वो एक तीन का एक घास रखते हैं और बोलता है, अच्छा तो उड़ा सकते हो, चलो ये रखो, ये एक घास है, उसको उड़ा के दिखाओ। घास का छोटा सा तिनका, उसको उड़ा के दिखाओ चलो। तो वायु अपनी पूरी शक्ति लगा देते हैं, लेकिन वो घास का तिनका एक इंच भी नहीं हिला पाते। अहम सर्वस्व प्रभु मत सर्व प्रवर्तते। अगर भगवान चाहे ना, सब कुछ विनष्ट कर सकते हो, और भगवान चाहे, भगवान की कृपा हो, तो एक लंगड़ा भी पहाड़ चढ़ सकता है। तो भगवान अगर चाहे तो वो तिनका उड़ भी जाएगा, और अगर चाहे कि ये तिनका नहीं हिलेगा तो वायुदेव कुछ नहीं कर सकते, और वही हुआ। ये वायु बहुत विस्मित हो जाता है, ऐसे कैसे हो गया, ये हो रहा है, उनका अहंकार टूट जाता है। फिर वो जाते हैं, चर्चा करते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ कि मैं कुछ नहीं कर पाया। इंद्र और अग्नि के पास जाके कहते हैं ये कोई कोई व्यक्ति, कोई व्यक्ति बहुत बड़ा व्यक्ति लग रहा है, ये कोई सामान्य पुरुष नहीं लग रहा है। रामचंद्र जी के भी देखते थे कि सामान्य पुरुष समझते थे, और भगवान रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया भगवान शिव जी का। लेकिन हम जानते नहीं है, लोग जानते नहीं है कौन है। तो वैसे ही ये वायु देवता यक्ष है कोई, चलो सुंदर व्यक्ति है, लेकिन उसकी क्या, वो कौन है, परम परमेश्वर है, परम भगवान है, ईश्वर है, वो नहीं जानते। अग्नि आता है, तो अग्नि कहते हैं आप हो कौन, जरा इंट्रोडक्शन तो बताए, आपका विजिटिंग कार्ड तो दीजिए। तो बोलता है, नहीं आप कौन हो बताओ। तो तुरंत अग्नि को भी गर्व हो जाता है। तो अग्नि कहता है कि मैं कौन हूं, मैं बड़ी से बड़ी पूरी ब्रह्मांड को जला सकता हूं, मैं अग्नि हूं। तो यक्ष जो है, भगवान स्वयं जो है, वो कहते हैं ठीक है, ये घास का तिनका है ना, उसको जला दो, जला के दिखाओ उसको, चलो जला। तो जलाने का प्रयास करते, वो जलता ही नहीं है, उनका भी अहंकार तोड़ते हैं। तो यक्ष जो है चले जाते हैं तभी, और ये जो अग्निदेव भी, वो इंद्र के पास जाते हैं। तो इंद्र के पास जाते हैं, और उसी समय उमा देवी आती है, पार्वती माता, और उनको समझाती है कि आप लोगों को अहंकार नहीं होना चाहिए, आप लोग को अहंकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको जो शक्ति प्राप्त हो रही है वो भगवान से प्राप्त हो रही है, और वो जो स्वयं आए थे, जो यक्ष है, वो स्वयं भगवान है। वो आपका आपका गर्व को, आपका जो गर्व है उसका खंडन करने आए थे, आपकी परीक्षा लेने आए थे। तो ऐसे देवी देवताओं को भी अहंकार समय समय पर
हो रहा है और भगवान तोड़ते रहते, भगवान को तोड़ना पड़ता है। और इंद्र का तो फेमस है इंद्र, कि जैसे कोई लीडर की पोजीशन पे है ना और वो गड़बड़ करते हैं तो सब उससे प्रभावित होते हैं। ऐसी दो घटनाएं हैं। हम्म, जो इंद्र की चेतना में गड़बड़ हुई और पूरे पूरे स्वर्ग के लोग, सब लोग को तकलीफ हुई। एक वृत्तांत जो है वो हम देखते हैं कि इंद्र अपनी सभा में होते हैं, तो सभा में एक समय में ऐसी स्थिति होती है कि वो बैठे हैं और गंधर्व की सारे सब उनका गुणगान कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, और भव्य वातावरण है। और उस वातावरण में सारे देवताओं के गुरु बृहस्पति प्रवेश करते हैं। और जब जब वहां पे आते हैं तब इंद्र देखते हैं अपने गुरु को। हमारे गुरु अगर आते हैं यहाँ पे तो हम क्या करेंगे? तो शास्त्र में ये बताया गया है कि सामान्यतः जो राजा है उसको सभा में कोई भी आए उसको उठने की आवश्यकता नहीं है। साधारण व्यक्ति आते तो उसको उठने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उससे कोई वरिष्ठ आता है, ब्राह्मण है, वैष्णव है, गुरुजन है, पिताश्री है, स्वयं भगवान है समझो, तो उसको उठ के सम्मान देना ही पड़ेगा, सम्मान देना पड़ेगा। तो इंद्र को पता था, और जब उनके स्वयं गुरु आ रहे हैं और राजा है बैठे हैं और उनको सम्मान नहीं दिया, इंद्र ने सम्मान नहीं दिया, उनका अपमान हो गया बृहस्पति जी का। क्यों? क्योंकि वो तो रोज आते रहते हैं। इसमें स्पेशल क्या है? सो बृहस्पति समझ जाते हैं कि इंद्र में अभी दम आ गया। समझिए बात, अपने ऐश्वर्य का अहंकार हो गया है, इसलिए कुछ बोलते नहीं, कुछ श्राप नहीं देते। वो दे सकते थे, लेकिन इसी गर्व से उसका पतन हो जाएगा। दम आ गया है, प्राइड आ गया है, तो उसका फॉल डाउन हो गया। परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज ब्रह्मचारियों की एक बुक है, ऑरेंज कलर की, तो उस बुक को मैं बहुत पहले पढ़ा था, वो सेंटेंस मुझे अभी भी याद है। तो वो बुक में लिखते हैं कि जिस भक्त का पतन होने वाला है ना, उसके पहले उसको अहंकार आता है। अगर उसको अहंकार आता है तो उसका पतन होने वाला है, लिख के रखिए, अहंकार। तो जब उनको पता चलता है कि ये दंभित हो गया है, बृहस्पति जी को लगता है कि इंद्र दंभित हो गया है, गर्व आ गया है, वहां से चले जाता है कुछ बोले बिना। और उसके बाद इंद्र को बुद्धि आती है कि मैंने अपराध कर दिया, और हम देखते हैं कि पूरा ऐश्वर्य चला जाता है, पूरा ऐश्वर्य चला जाता है, और सारे देवते और देवी देवताओं को युद्ध होना पड़ता है, युद्ध करना पड़ता है। ये सब कथा आपको पता है, बहुत डिटेल में है। फिर अर्जुन की कथा आती है एक। महाभारत के युद्ध के बाद भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता सुनाई थी, इसलिए अर्जुन को है ना थोड़ा सा गर्व आ गया कि मैं सिलेक्ट हुआ हूं, मुझे डायरेक्ट वन टू वन डायरेक्ट, प्रभु जी वन टू वन डायरेक्ट, महाराज मेरे से डायरेक्ट बात करते हैं, दम आ गया। तो भक्तों को गर्व आना वो उनकी कंडीशन स्टेट नहीं बताता, ये कुछ कारण है। जैसे लोगों को दिखाने के लिए भगवान उसके हृदय में दम को प्रवेश करते हैं, सामान्य मानव के लिए, सामान्य जीव के लिए, भक्तों के जीवन, भक्तों को ऐसे मोहित करते हैं भगवान। जैसे भगवत गीता के प्रारंभ में अर्जुन को मोहित किया। आप मुझे बताओ कि अर्जुन लड़ने निकला था सबके साथ, पूरी तैयारी करके, और जब वो युद्ध स्थल पे पहुंचता है, कुरुक्षेत्र में पहुंचता है, तुरंत उसका मन चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान ने ये अरेंजमेंट किया। क्योंकि अगर युद्ध शुरू हो जाता तो मुझे बोलने का मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि अर्जुन तो युद्ध करने आया ही था। तो युद्ध कर लेते तो मैंने तो पूरा ये युद्ध के लिए, ये भगवत गीता की मुझे वापस प्रस्थापित करनी थी, इसके लिए मैंने ये पूरा रचा है।
तो ये अर्जुन युद्ध कैसे करेगा? नहीं, उसको मोहित करो पहले, और उसके वजह से भगवान बोल सके। तो शुरुआत में अर्जुन को डांटते हैं, शुरुआत में, "हाँ, तुम मूर्ख जैसी बात कर रहे हो, तुम पंडित बोल रहे हो। हाँ, तुम बोलते हो पंडित हो, लेकिन तुम्हें कुछ ज्ञान नहीं, तुम मूर्ख हो। हम्म, पंडित जो लोग हैं वो जीवित और मृत में, हाँ, कोई शोक नहीं करते। ठीक है, पूरी भगवत गीता का ज्ञान सुना है। और युद्ध के बाद फिर अर्जुन और भगवान रथ पे जा रहे थे नदी किनारे से, और अ, एक भगवान परमात्मा रूप में हृदय में विराजमान है। तो भगवान समझ जाते हैं कि अर्जुन को है ना, थोड़ा अहंकार है उसके हृदय में, वो पता चल जाता है भगवान। तो वहां से जा रहे होते हैं, तो एक फॉक्स, शियार कहते हैं ना, फॉक्स को देखते हैं। और वो एक मनुष्य का मृत शरीर होता है, और वो जो फॉक्स है वो उसको सूंघ रहा होता है, पूरे शरीर में इधर उधर घूम के ना सूंघ रहा है वो। हाँ, अलग अलग जगह पे सूंघ रहा है। और अर्जुन देखते हैं कि ये कितना मूर्ख है शियार, फॉक्स कितना मूर्ख है, खा नहीं रहा है, सूंघ रहा है सिर्फ। वो मन में विचार कर रहे हैं, और मन में विचार जब कर रहे हैं, तो भगवान तो समझ ही गए कि ये क्या विचार कर रहा है। तो भगवान कहते हैं इसका अहंकार तोड़ना पड़ेगा। इसलिए क्या है मालूम है, ये जो दृष्टांत है ना, हम जो देखते हैं ना, वैसा होता नहीं है। हमें क्या लगता है कि हमारे ये जो चर्म चक्षु से हमें जो दिखता है वैसे ही है। हम भक्त को भी जज करते हैं, हम कोई बड़े व्यक्ति को भी जज करते हैं और कोई छोटे व्यक्ति को भी जज करते हैं। ये हमारा जज करने का सबसे बड़ा हमारा दुर्गुण है। भगवान फिर वो फॉक्स को बुलाते हैं, यहाँ आओ, यहाँ आओ, यहाँ आओ, आओ इधर। तो वो आता है, शियाल आता है। आप क्यों सूंघ रहे हो इन लोग को? आप इसको खा क्यों नहीं रहे हो? आप सूंघ क्यों रहे हो? तो वो जो फॉक्स होता है, शियाल जो होता है, वो बोलता है कि मैं ये देख रहा हूं कि ये मनुष्य जो है, अपने जीवन में अपने पैरों से कभी विष्णु मंदिर कभी गया है क्या नहीं, अपने हाथों से कभी भक्त की सेवा की है क्या नहीं, अपने नाक से कभी आपका प्रसाद सूंघा है क्या नहीं, अपनी मुख से कभी आपका प्रसाद खाया है क्या नहीं। ऐसे पूरा वर्णन कर रहा है एक शियाल, फॉक्स, कि इसके कौन से अंग ने आपकी सेवा की है, मैं वही अंग खाऊंगा, तब मेरा उद्धार होगा। बताइए कि आपके कौन से अंग ने सेवा की है, उस अंग को मैं खाऊंगा जिससे मेरा उद्धार हो। क्योंकि जो शियार है, जो फॉक्स है, वो जीव जीवस्व जीवनम, एक जीव दूसरे जीव का आहार है, तो उसका अधिकार है खाना, शरीर को खाना उसका अधिकार है। शेर घास से, गाय नहीं खा, ये नहीं खा सकता। गाय जो है घास खाती है, और शेर क्या खाता है? मांस खाता है। वैसे ही अलग अलग प्रकार के जीव है जो मांस भक्षण करते हैं, शियार भी वही करता है, मांस भक्षण। लेकिन वो मांस भक्षण करने में भी उनके कुछ एथिक्स है। बताइए, मैं नहीं खाऊंगा, मैं स्मेल करके पता लगा सकता हूं कि ये कौन से अंग ने आपकी सेवा की, उसको मैं खा के मेरा उद्धार होगा, क्योंकि वो एक भक्त होता है। तो अर्जुन ये देख के उनका अहंकार वो टूट जाता है, क्योंकि मैं तो समझ रहा था कि ये जो सियाह है वो मूर्ख है, लेकिन ये तो बहुत बड़ा भक्त निकला। ये तो देख रहा था कि कौन से अंग ने भगवान की सेवा की। हाँ, तो गोपियों को भी रासलीला के वक्त थोड़ा अहंकार आता है। हम कृष्ण बुक में 30th चैप्टर, श्री कृष्ण का गोपियों से छिपना, ये तीसरा अध्याय है, कि भगवान श्री कृष्ण छुप गए रासलीला के समय, भाग गए। तो भगवान जैसे ही गोपियों को क्यों अहंकार आता है कि हम कितने भाग्यशाली है, पूरे ब्रह्मांड में इतनी भाग्यशाली स्त्रियां है कि हमारे साथ भगवान रास नृत्य कर। तो ये अहंकार, ये जो 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 अहंकार है, ये भौतिक स्तर का नहीं है, ये आध्यात्मिक अहंकार है, ये आध्यात्मिक है। लेकिन फिर भी भगवान
हमें शिक्षा देने के लिए, जैसे अर्जुन के केस में किया वैसे ही गोपियों के केस में भी कर रहे हैं, हमें शिक्षा देने के लिए। तो इसको प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं, स्टार्ट का ही दूसरा पैराग्राफ है। गोपियां इन वृक्षों को संबोधित करने लगी। भगवान वहां से चले गए रास नृत्य करते वक्त, सब बीच में छोड़ के चले गए हैं। तो यहाँ पे भगवान का अनासक्ति का गुण दिखाता है, कि ऐसे नहीं कि भगवान आसक्त है वस्तुओं में, नहीं, किसी में भी आसक्त नहीं है, वैरागी है। वो वैरागी इसी के लिए है, भगवान बद्ध नहीं है। भगवान को पता चला कि थोड़ा सा अहंकार है, वहां से निकल गए, निकल गए, भगवान छोड़ देंगे। इसलिए कहते हैं कि अगर कोई भक्त में अहंकार है, जहां राजा पृथु को अहंकार नहीं हुआ, यही श्लोक है। और फिर आगे हम कहते हैं कि राजा सबके साथ समभाव रख के, जो छठवें श्लोक में कह रहे हैं कि वो सबको एक्सेसिबल होता है और सबको समभाव देख के सबको आशीर्वाद प्रदान करता है। ये गुण बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो मुझे लगता है कि एमएलए और एमपी को ये श्लोक भेजने चाहिए सब। करेक्ट। हाँ, कोई है तो भेज देना। आपके जान पहचान में कोई लीडर है, भले कोई नगर सेवक भी हो जाए, उसको भी भेज दो। हाँ। तो तो गोपियां कृष्ण को ढूंढ रही है, कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है। सब वृक्षों को पूछ रही है, पशुओं को पूछ रही है। तो गोपियां इन वृक्षों को संबोधित करने लगी। हे वट वृक्ष, क्या तुमने नंद महाराज के पुत्र को इधर से जाते, हंसते तथा वंशी बजाते देखा है? वह हमारे चित्त चुरा कर चला गया है। यदि तुमने उसे देखा है तो हमें बताया कि वह किधर गया है। हे प्रिय अशोक वृक्ष, हे नाग पुष्प के वृक्ष, हे चंपक वृक्ष, तुम ही बता दो कि क्या बलराम के छोटे भाई को इधर से जाते देखा है? वे हमारे गर्व के कारण अंतर्धान हो गए हैं। अपने आप, ये भगवान अंतर्धान होने के लिए गोपियां पहले अपने आप को दोषी ठहराती है। भगवान अंतर्धान क्यों, अंतर्धान क्यों हुए, क्यों भाग गए? क्योंकि हमें गर्व हो गया है। गोपियों को पता चल गया कि हमें गर्व आया, इसलिए भगवान अंतर्धान हो गए। भगवान तुरंत अपना एटीट्यूड बदल देते हैं। हम्म? आपको गुरु से भी अनुभव हुआ रहेगा, गुरु की सेवा कर रहे हैं, और जैसे विनम्रता पूर्वक सेवा करेंगे आप, सब कुछ ठीक रहेगा। लेकिन जैसे ही पता चला कि आपको अपनी सेवा का अभिमान हो रहा है, आप उस पोस्ट को मिसयूज कर रहे हैं, गुरु के सर्वेंट की सेवा को मिसयूज कर रहे हैं, तो गुरु भी अपने एटीट्यूड चेंज। तो आगे क्या कह रहे हैं, गोपियों को श्री कृष्ण के अंतर्धान होने का कारण ज्ञात था। वे जानती थी कि जब वे श्री कृष्ण के साथ आनंद मग्न थी, तो वे अपने को ब्रह्मांड की सर्वाधिक भाग्यशालिनी स्त्रिया समझ रही थी। और चूंकि अपने को गर्वित अनुभव कर रही थी, अतः श्री कृष्ण उनके गर्व का दमन करने के लिए तुरंत अंतर्धान हो गए। क्योंकि गर्व था, इसलिए गर्व का दमन करने के लिए वो अंतर्धान हुए। श्री कृष्ण नहीं चाहते कि उनके प्रति की गई सेवा के लिए उनके भक्त गर्वित हो। प्रभुपाद लिख रहे हैं, कृष्ण नहीं चाहते कि उनके प्रति की गई सेवा के लिए उनके भक्त गर्वित हो। तो भगवान प्रसन्न नहीं होंगे अगर हम गर्व से सेवा करें। भगवान को ये पसंद नहीं है, वह नहीं चाहते कि वो उनके प्रति की गई सेवा वो उनके भक्त गर्वित होके करें। हर एक की सेवा स्वीकार करते हैं, लेकिन वो नहीं चाहते कि एक भक्त दूसरा भक्त से अपने आप को बड़ा समझे, गर्वीला समझे। मैं सीनियर हूँ, मैं महान हूँ, आई एम डिलीवरिंग लेक्चर प्रभु जी। मैं बड़ा व्यक्ति, मैं मुझे 20 साल हो गए। ये भौतिक हो गया। अगर कंपटीशन की भावना है तो ये भौतिक हो जाए, क्योंकि हमारे हृदय में द्वेष था, भगवान के साथ देश द्वेष था, इसी के लिए हम इस भव सागर में आके गिरे हैं। और यहाँ पे हम भक्त के साथ भी द्वेष करेंगे, सीनियरिटी जूनियरिटी, तो फिर तो हम यहीं फंसे रह जाएंगे। क्योंकि द्वेष जो है
जो गर्व है, ये गर्व के वजह से देश आता है, और ये गर्व के वजह से, द्वेष के वजह से हम फिर से यहाँ से भगवत धाम नहीं जा सकते हैं। ये द्वेष की वजह से ही आए हम यहाँ, और गर्व हो गया था हमें, इसके लिए हम यहाँ हैं। और आपस में भी हम यही कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, द्वेष कर रहे हैं। उसमें हमें वहां भगवान से द्वेष किया, और यहाँ पे भक्त ने द्वेष करके कि मैं उस भक्त से कैसा मैं बेहतर बनूं। और यहाँ पे आके भी हम वही कंटिन्यू कर रहे हैं। वो भक्त ने मेरे से क्यों ज्यादा बुक डिस्ट्रीब्यूशन की, वो भक्त क्यों ज्यादा सेवा कर रहा है, चलो उसके सेवा में टांग अड़ाइए। हमें तो खुश होना चाहिए, हमारा जो गोल है वो तो फुलफिल हो रहा है ना। हमारे से दक्ष है, हमारे से गुणवान है ज्यादा, हमारे से ज्यादा बुद्धिशाली है, और हमारे गुरु को वो ज्यादा प्रसन्न कर रहा है, तो वही तो हमारा गोल है। हमारा वही गोल है कि गुरु प्रसन्न हो, एन केन प्रकार है न। चलो मुझसे नहीं हुए, लेकिन उससे तो हुए। जब हो रहे तो हमें दुख हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो इस एक भक्त का, भक्त दूसरे भक्त के साथ वो गर्विला ना हो, कोई भी भक्त। और ऐसे कभी कोई ऐसी भावना उत्पन्न होती है, तो भगवान उसके प्रति अपना जो प्रेम है वो नहीं प्रदान करते, और उसके हृदय में जो भक्ति थोड़ी भी जो जगी हुई है ना, उसकी समाप्ति कर देते हैं अपराध के कारण। तो ऐसी भावना ना है, इसके लिए भगवान बार बार परीक्षा लेते हैं, और भगवान उसको करेक्ट भी करते हैं, भगवान को अगर करना हो तो यहाँ पे पृथु महाराज अपने उद्देश्यों में आगे बताएंगे कि भक्त को कैसे होना चाहिए, एक भक्त में क्या गुण होने चाहिए, एक राजा में क्या गुण होने चाहिए, एक प्रजा को कैसे रहना चाहिए, एक गृहस्थ कैसा होना चाहिए। तो ये बहुत सुंदर है पृथु महाराज की तरफ। तो ये सर, किसी का कोई कमेंट है, प्रश्न है, टिप्पणी है, तो पूछ सकते हैं। कैन एंड द सेशन हियर। हरे कृष्णा।